हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है शांति और सहयोग। इसी में हम आज सब टॉपिक बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग। कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चलता रहता है। इसी के चलते लेकिन आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे और कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से दोनों के बीच सहयोग है या शांति कायम हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। अब आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारे युद्ध हुए। अब इन युद्धों को कम करने के लिए, अब युद्ध कम क्यों कर रहे हैं? कम इसलिए कर रहे हैं भाई, युद्ध करने से कोई किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि दोनों ही तरफ से जो करने वाला होता है और इसके साथ साथ मेन जिसके ऊपर हो रहा होता है, कि दोनों ही देशों के बीच में क्या होता है, मेन युद्ध को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है, कई सारे लोग मारे जाते हैं और देश के अंदर महंगाई हो जाती है। तो ये सब एक नुकसान होते हैं, वो भी किसके? युद्ध करने से। तो दोनों देशों को पता है कि युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कई बार कई परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से युद्ध लड़ना पड़ता है। तो दोनों देशों ने क्या किया? दोनों देशों ने ये सोचा है कि हम युद्ध को ख़त्म करेंगे। और युद्ध को ख़त्म करने के एक पहले उपाय की बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि हम विश्वास बहाली करेंगे। तो दोनों देश युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए क्या करेंगे? विश्वास बहाली करेंगे। दैट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के बीच में विश्वास को पैदा करेंगे। और विश्वास किस चीज़ का? मेन अपनी सैन्य शक्तियों का, अपने सैन्य हथियारों का। और इसके साथ साथ ताकि दोनों देशों को ये निश्चित रहे कि कोई भी किसी भी तरह की हथियार को अगर बना रहा है तो या फिर मेन किस लिए बना रहा है, क्या कारण है, तो उसका कारण बताया जाए। तो विश्वास बहाली में क्या किया जाता है? विश्वास बहाली में ये किया जाता है कि दोनों देश अपनी सैन्य क्षमताओं और इसके साथ सैन्य उपकरण को क्या करते हैं, उसकी जानकारी को साझा करते हैं और इसके साथ कई सारी मीटिंग करते हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में विश्वास पैदा हो जाता है। तो इन्होंने युद्ध को खत्म करने के लिए एक तरीका अपनाया, एक उपाय अपनाया जिसका नाम क्या था? विश्वास बहाली। तो विश्वास बहाली से ये क्या करेंगे? अपने सैन्य हथियारों और उसके साथ साथ मेन अपनी सैन्य जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? साझा करेंगे, शेयर करेंगे। जब ये भी अपनी सैन्य जानकारी देगा और भारत भी अपनी सैन्य जानकारी पाकिस्तान को देगा और पाकिस्तान भी अपनी सैन्य जानकारी भारत को देगा, तो इससे इन दोनों के बीच में क्या पैदा होगा? विश्वास पैदा होगा। ठीक, कि जब दोनों देशों को पता है कि हाँ भाई कितने हथियार बनाए जा रहे हैं और उनका मेन कारण क्या बनाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा? दोनों देशों के बीच में विश्वास पैदा होगा। और विश्वास पैदा होगा तो जिससे ये जो युद्ध की संभावनाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। अब विश्वास बहाली से ये फायदा होगा कि दोनों देशों को पता होगा कि हाँ उनके पास कितने हथियार हैं। इससे क्या होगा? जब दोनों को पता होगा कि भाई कितने हथियार हैं तो क्या होगा? मेन ये होगा कि दोनों के जो युद्ध हैं, युद्ध करने की जो मतलब साजिशें हैं, कोशिशें हैं किसी की तरफ से भी, वो क्या होंगी? बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे के हथियारों की जानकारी या मेन सैन्य योजनाओं की जानकारी होगी। तो विश्वास बहाली में यही किया जाता है कि जो जानकारी होती है, सैन्य जानकारी, हथियारों की जानकारी, और भी कई सारे समझौते किए जाते हैं ताकि क्या किया जा सके? युद्ध के खतरे को कम किया जा सके। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट ये कहता है सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता वो व्यक्ति होते हैं जो समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। और महत्वपूर्ण हस्तियां मतलब कई सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़, चाहे वो मेन फिल्मों के हों, संगीत के हों, कलाकार, कुछ भी किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। तो कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता मतलब समाज के लिए कार्य करते हैं। और महत्वपूर्ण हस्तियां जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं हर एक फील्ड में, चाहे क्रिकेट ले लीजिए, चाहे आप क्या नाम है इसका मेन फिल्म ले लीजिए, संगीत ले लीजिए, तो कई सारी महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई है। मतलब कि यहाँ के जो कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महत्वपूर्ण हस्तियाँ, और इसके साथ जो भारत की कई सारे महत्वपूर्ण हस्तियाँ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये
मेन एक दूसरे देशों के बीच में एकजुट होकर क्या कर रहे हैं, मेन दोस्ती कायम करने का या दोस्ती का माहौल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों ही जगह के, यहाँ के भी सामाजिक कार्यकर्ता पाकिस्तान के और इसके साथ साथ मेन भारत के भी सामाजिक कार्यकर्ता, दोनों ही देशों के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में मेन दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो ये सेकंड कारण है। पहला कारण क्या है, विश्वास बहाली कर रहे हैं, और दूसरा कारण ये है कि मेन जो सामाजिक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हस्तियां हैं ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा क्या कहता है, दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूदा बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में क्या करते हैं, भेंट करते हैं। जब कभी कभार कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें भारत भी जाता है, इसके साथ साथ पाकिस्तान भी जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो उन सम्मेलनों में जाते हैं और उसमें मिलते हैं, और मिलने के बाद जो उनकी समस्याएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनको वहाँ पे उस चीज़ के बारे में वो डिस्कस भी करते हैं, बातें भी करते हैं। और इसी के चलते मेन कभी कभार जब सम्मेलनों के अलावा भी कई सारी वो क्या करते हैं, समझौते करते हैं, बातें करते हैं, ताकि दोनों ही देशों के बीच की जो समस्याएं हैं उसको क्या किया जा सके, हल किया जा सके। तो ये भी एक मेन क्या है, कारण है जिसकी वजह से दोनों देश क्या कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं और शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, दोनों देशों के बीच पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग खोले गए हैं। अब दोनों देशों के बीच मतलब कि यहाँ पे ये भारत और इसके साथ पाकिस्तान, तो ये जो पंजाब वाला हिस्सा है यहाँ पर कई सारे बस मार्ग मतलब कि मेन बस के माध्यम से यात्रा करने के लिए द्वारों को, रास्तों को क्या किया गया, खोला गया है, ताकि ये दोनों देश क्या कर सके, आपस में सहयोग कर सके। तो इन्होंने मेन आपस में सहयोग करने के लिए बस मार्ग को भी क्या कर दिया है, खोल दिया है। तो यही कहता है कि दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई सारे बस मार्ग को क्या किया, खोला गया। मतलब कि ये जो पंजाब वाला हिस्सा है पाकिस्तान का भी और इसके साथ साथ मेन भारत का, तो ये जो पंजाब वाला हिस्सा है, यहाँ के पंजाब वाले हिस्से में बस मार्ग को मतलब कि बस की आवागमन को, आने जाने को क्या किया गया, खोला गया, जिससे एक भारत के व्यक्ति पाकिस्तान में जा सके और पाकिस्तान के व्यक्ति भारत में आ सके, जिससे क्या हो सके, मेन विश्वास या सहयोग और ज़्यादा बढ़ सके, वो भी किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला कहता है अब वीज़ा आसानी से मिल जाता है। अब क्या होता है, वीज़ा आसानी से मिलने से ये कारण होता है कि कई सारे लोग अब पाकिस्तान से आसानी से कहाँ पे आ सकते हैं, भारत में आ सकते हैं, और कई सारे भारत के लोग भी कहाँ जा सकते हैं, पाकिस्तान में जा सकते हैं। इससे वीज़ा मिलने से, वीज़ा मतलब ये कि जब कोई दूसरे देश में जा रहा है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक वीज़ा लेना होता है दूसरे देश का, कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ पे आ रहे हैं तो इतने टाइम के लिए, इतने निश्चित समय के लिए आ रहे हैं, वीज़ा लेना पड़ता है अगर आप दूसरे देश में जा रहे हो। तो यहाँ पर यही हुआ कि अब दोनों देशों के बीच में सहयोग हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वीज़ा है वो अब जल्दी मिलने लगा है, जिससे क्या हो रहा है, कई सारे लोग अब आसानी से एक दूसरे की जगह जा सकते हैं। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है। तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहला मेन जो सहयोग करने का मेन इनका कारण है वो क्या है, एक दूसरे से विश्वास पैदा कर रहे हैं, विश्वास बहाली कर रहे हैं, जिससे वो अपनी सैन्य जानकारियों को आपस में साझा करते हैं, हथियारों की जानकारी को साझा करते हैं। इसके चलते कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां जो है वो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, मेन दोस्ती का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्या कहता है, जो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें ये जो देश के जो नेता हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें जो नेता होते हैं एक दूसरे देश के, वो क्या करते हैं, उसमें जो समस्याएं हैं भारत और पाकिस्तान की आपस में उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, मेन उनमें भेंट भी करते हैं और उसका समाधान करने की भी कोशिश करते हैं। इसके बाद कई सारे बस मार्ग को भी क्या किया, खोला गया है, वो भी कहाँ पे, पाकिस्तान और इसके साथ भारत के जो पंजाब वाला इलाका वहाँ पे। इसी के चलते अब इन्होंने वीज़ा को भी जल्दी से देना शुरू कर दिया है, आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से भी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।